परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube के चैनल एग्जाम पेनेशिया में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से दोस्तों घटना चक्र का सामान्य अध्ययन में हम लोग भूगोल स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। भूगोल में भी दोस्तों हम भारत और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका सिलेबस दोस्तों क्या है। ये रहा दोस्तों जियोग्राफी का सिलेबस। आप इसे अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इधर दे रखा है भारत का भूगोल। इन टॉपिकों को दोस्तों आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक तरफ दे रखा है विश्व के भूगोल का सिलेबस। ये दोस्तों इधर दे रखा है पार्ट 2 में विश्व का भूगोल। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला टॉपिक ये रहा आपके सामने। एक एक टॉपिक दोस्तों डेली पढ़ेंगे। आज का पहला टॉपिक दोस्तों है भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय में दे रखा है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जो है वो कहाँ स्थित है? भारत जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में भी दोस्तों कहाँ है? ये दक्षिण में स्थित है। इसीलिए भारत जो है एशिया महाद्वीप के कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। भारत का दोस्तों चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। भारत एक ऐसा है चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है जो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तथा देशांतरी विस्तार के अनुसार भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो भारत जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है। भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत से बड़े क्षेत्रफल में दोस्तों 6 बड़े देश हैं। उनमें से है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे आता है अपना भारत। तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरा बड़ा देश है। सबसे बड़ा है चीन, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत बन गया है। अगला पॉइंट दे रखा है 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप है। तो सबसे नया जो केंद्र शासित प्रदेश बना है उसका नाम है दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप से पहले जो केंद्र शासित प्रदेश बना था उसका नाम था जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत का दोस्तों अब देखेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है और पश्चिम से पूर्व में कितना विस्तार है।
तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 32 से 14 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको हम समझा रहे हैं, ये रहा दोस्तों आपका दोस्तों प्यारा भारत। अगर दोस्तों इस तरह से देखा जाए, ये दोस्तों है नॉर्थ और ये है साउथ। तो दोस्तों नॉर्थ से साउथ की लंबाई जो कितनी है, ये दोस्तों है 3214 किलोमीटर। और दोस्तों अगर पश्चिम से पूरब की लंबाई देखी जाए तो ये है कितनी, 2933 किलोमीटर। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों, मैप में दोस्तों कुछ पॉइंट दे रखे हैं, विश्व के 10 बड़े देश। तो देखते हैं विश्व के 10 बड़े कौन से देश हैं, मैप में दोस्तों आपको दिखाएंगे। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो क्षेत्रफल में, उसका नाम है रूस। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। और रूस के बाद जो दुनिया का दूसरा बड़ा देश है उसका नाम है कनाडा। और कनाडा के बाद जो तीसरा बड़ा देश है उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथे नंबर पे आता है चीन दोस्तों। तो दुनिया का चौथा बड़ा देश कौन सा है, चीन। और पांचवा जो बड़ा देश है उसका नाम है ब्राजील। और छठवां जो देश है दोस्तों, छठवां जो देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों आता है अपना भारत 7वें नंबर पर। तो दुनिया का 7वां बड़ा देश कौन सा है, भारत। और 8 नंबर पे आता है अर्जेंटीना। और 9वें नंबर पे आता है कजाकिस्तान, जो रहा दोस्तों ये सामने आपके। और दुनिया का जो 10वां बड़ा देश है उसका नाम है अल्जीरिया, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो आशा करता हूं आपको दुनिया के 10 बड़ों देशों की लोकेशन समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे, आगे दे रखा है, क्या दे रखा है आगे पढ़िए। यहाँ पे दे रखा है भारत के कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलो वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो एरिया है वो कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें से 78,114 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से जो कब्जा किया गया क्षेत्र को चीन को दे दिया गया है, जिसका एरिया दोस्तों कितना है, 5,180 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों जो पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से भारत के हिस्से को कब्जा कर रखा है उसमें से उसने 5,180 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो उसने चीन को दे रखा है। गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे, तो दोस्तों चीन ने भी भारत पर कुछ कब्जा कर रखा है। वह एरिया दोस्तों कितना है, वो दोस्तों एरिया आपको यहाँ पर दे रखा है 37,500 वर्ग किलोमीटर। 37,500 वर्ग किलोमीटर वाला जो एरिया है वो चीन ने कब्जा कर रखा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो दोस्तों कुल गांव की संख्या है वो 6,40,932 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांव की संख्या कितनी है, 6,40,932 है। अब देखते हैं दोस्तों इस पे क्वेश्चन। पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। नंबर 1 दे रखा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अभी आपको हमने पढ़ाया था भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा देश है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत। ऑप्शन दूसरा दे रखा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये ऑप्शन दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों इनमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन 2 और 3 मेरे बिल्कुल राइट
ऑप्शन है। देखिए 2 और 3 दोस्तों किसमें है, 2 और 3 है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही हैं, सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन बी दे रखा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, ये ऑप्शन दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ये ऑप्शन दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को मापने में किया जाता है, ये ऑप्शन दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें 2 और 4 सही हो, तो 2 और 4 किसमें है, 2 और 4 ऑप्शन डी में है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज द डी। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए दे रखा है 5वां, ऑप्शन बी दे रखा है 6वां, और ऑप्शन सी दे रखा है 7वां, और ऑप्शन डी दे रखा है 8वां। तो दोस्तों हमने आपको बताया था भारत जो है ये विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी, भारत जो है ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कैसा देश है। कह रहा है कि 5वां बड़ा देश है, ये दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। अगला कह रहा है ये 6वां बड़ा देश है, ये भी दोस्तों क्या होगा, गलत हो रहा। कह रहा है यह 7वां बड़ा देश है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी, भारत जो है ये दुनिया का 7वां बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्र का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। दोस्तों ये क्या होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। हमने आपको बताया था भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है, 17.5% करती है। ऑप्शन बी दे रखा है 17% और ऑप्शन सी दे रखा है 18%। दोस्तों ये तो होगा बिल्कुल गलत, और ऑप्शन डी दे रखा है 28%। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो आंसर होगा, राइट आंसर इज द बी, भारत में जो है वो विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, 17.5% करती है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं, भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 5 लाख, ऑप्शन बी दे रखा है 6,30,000, और दोस्तों ऑप्शन सी दे रखा है ऑप्शन सी रहा ये आपके सामने, ऑप्शन सी दे रखा है 8 लाख, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो गांव की संख्या है वह 6,40,932 है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में कोई सा आंसर नहीं सही है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज द डी। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, आपको गलत ऑप्शन का चयन करना है। कह रहा है ऑप्शन ए भारत का कुल क्षेत्रफल
3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर को जब मिलियन में आप चेंज करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये तो आंसर दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी रखा है, भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी दे रखा है, भारत का रेखांशी जो विस्तार है दोस्तों वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल राइट है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन का चयन करना है। अगला दे रखा है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन क्या है, गलत। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं ना कि 26। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आपको गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए दे रखा है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो दोस्तों ये तो कथन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए ये राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गलत कथन का चयन करना है। अगला ऑप्शन दे रखा है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। ये भी दोस्तों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन दे रखा है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है। ये भी दोस्तों बिल्कुल क्या है, राइट है। इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गलत कथन का चयन करना है। अगला कह रहा है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि भारत में सूर्योदय जो होता है वो सर्वप्रथम कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसलिए ये कथन दोस्तों क्या है, गलत है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त होता है। इसी तरह की दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए